राम ध्यान 468 नंबर लाया है। कहीं ना कहीं ये नंबर, ये मार्क्स अन्य बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक होगा। प्रयास रहेगा कि इस बार छूट गया लेकिन अगले बार हम टॉपर लिस्ट में आएंगे। और घर पर ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते थे, जिस कारण हमें इतना अंक प्राप्त हुआ। कोचिंग या स्कूल के अलावा घर पर सेल्फ स्टडी करते हैं तो शहर के बच्चों से भी बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक विषय, प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक लाइन को बेहतर ढंग से समझाया जाता है। कहा जाता है कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती है, इसी को कुछ कर दिखाया है। बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया गया है। छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल देखने को मिला है। अभी मेरी मौजूदगी है समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के मालदह में, जहां पर रेशमा साइंस एंड आर्ट क्लासेज के छात्र छात्राओं ने काफ़ी बेहतर रिजल्ट लाया है, जिससे छात्र छात्राओं में काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। यहाँ पर कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से उन्होंने मैट्रिक बोर्ड में बेहतर मेहनत कर यहाँ के जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों के सहारे, इन कोचिंग संस्थानों के सहारे काफ़ी बेहतर रिजल्ट प्राप्त किया है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ पर जो निजी शिक्षण संस्थान है, उनके द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है इन छात्रों को, जिसका नतीजा है कि आज पूरे हसनपुर प्रखंड क्षेत्र में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबू? सचिन कुमार। कितना नंबर आया मैट्रिक में? 428। 428। तो जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र है मालदा, एक सुदूरवर्ती क्षेत्र, देहात क्षेत्र माना जाता है, ऐसे में इस कोचिंग संस्थान में कैसा पढ़ाई होता है जो आपने बेहतर किया है? यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है और फैकल्टी बाय टीचर हैं। टीचर बताते थे, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते थे और घर पर ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते थे, जिस कारण हमें इतना अंक प्राप्त हुआ। तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक का दिशा निर्देश तो मिलता ही था और घर पर रहकर इन्होंने सेल्फ स्टडी कर बेहतर रिजल्ट पाया है, जिससे अपने गांव ही नहीं बल्कि अपने प्रखंड और जिला का नाम भी बढ़ाया है। और कई छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है वो आपका? राम ध्यान कुमार। कितना नंबर आया मैट्रिक बोर्ड में आपका? 468। कहाँ पढ़ते थे? रेशमा साइंस एंड आर्ट क्लासेस मालदह से। स्कूल? उच्च माध्यमिक विद्यालय से ही हसनपुर। तो जिस तरह से आपको जैसे बताया जा रहा है कि टॉपर के लिस्ट में नाम था, आपका पेपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपका नंबर थोड़ा सा कम रह गया? जी कुछ कमी होगी, मुझे खुद नहीं पता है कि वह कमी क्या है, लेकिन आगे से प्रयास रहेगा कि हम ऐसे कोई कमी नहीं करेंगे जिससे टॉपर लिस्ट में आने से पीछे हट जाए। प्रयास रहेगा कि इस बार छूट गया लेकिन अगले बार हम टॉपर लिस्ट में आएंगे। रेशमा साइंस एंड आर्ट्स क्लासेज के निदेशक बबलू सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, जो मालदा के जो यहाँ है ग्रामीण क्षेत्र है, इस कोचिंग संस्थान के निदेशक हैं, जो हर हमेशा बेहतर करने का प्रयास करते हैं। युवा होने के नाते आए दिन छात्र छात्राओं को बेहतर गाइडलाइन देते हैं, जिससे छात्र छात्रा बेहतर करने का हर हमेशा प्रयास करते हैं। आपके कोचिंग संस्थान के कई छात्र छात्रा आज बेहतर किए हैं, क्या बताएंगे? सबसे पहले इस बेहतर की उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए मैं रेशमा साइंस के डायरेक्टर होने के नाते अपने तरफ से और पूरे शिक्षक टीम के तरफ से उन स्टूडेंट के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि इसी तरह से आप बेहतर करें, अपने जीवन में हर एक ऊंचाई को छुएं, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, समाज, अपने देश का नाम रोशन करें। देखिए, परेशानियां तो बहुत होती है कि बहुत बच्चे को ठीक ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण हम लोग को उसके ऊपर बहुत मेहनत करना पड़ता है। और ग्रामीण परिवेश में अभी भी शिक्षा की कमी है। जहां पर हम लोग संस्थान खोले हुए हैं वहां पर बहुत शिक्षा की कमी है, जिसके कारण हम लोग के द्वारा बहुत बच्चों को मोटिवेट किया जाता है और मोटिवेट करके उन्हें कहा जाता है कि शिक्षा क्या चीज़ है और शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपको क्या चीज़ मिल सकती है। ये तमाम चीज़ों को और उनके गार्जियनों, अभिभावकों को समझाना पड़ता है कि आप अपने बच्चे को दो रोटी कम खाइए लेकिन शिक्षित ज़रूर कीजिए। सर, जिस तरह से यहाँ के छात्र छात्रा खासकर ग्रामीण है, ग्रामीण छात्रा में कितना प्रतिभा होती है, जिस तरह से आज मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट आया है, क्या बताएंगे? देखिए, जिस तरह से मैट्रिक बोर्ड का आज रिजल्ट आया है, उससे
मेरे संस्थान में जो बच्चे राम ध्यान 468 नंबर लाया है, कहीं ना कहीं ये नंबर, ये मार्क्स अन्य बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक होगा और वे भी बच्चे चाहेंगे कि हम पढ़ें और पढ़ करके जिस तरह से राम ध्यान आज अपने समाज में क्षेत्र में नाम रोशन कर रहा है, उस तरह से हम भी नाम रोशन करें और हमारी जो उपलब्धि है, हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्ति करें। सबसे पहले न्यूज़ पब्लिक 24 बिहार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करना चाहता हूं कि जो इस सुदूर देहात इलाका में हम लोगों ने जो शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने का काम किए हैं, उनको अन्य बच्चों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखाए हैं, जिनसे क्या होगी कि उसके अंदर भी एक प्रतिभा का भावना जगेगी। चूँकि हम लोग जो यहाँ पे एक सुदूर देहात इलाके में एक छोटी सी इस घर में जो शिक्षा देने का काम करते हैं, यह जो है यह बताता है कि हम शहर में नहीं अपितु गांव में, देहात इलाका में भी रह करके, सही मार्गदर्शन में रह करके हम एक बेहतर इंसान के साथ साथ जो है एक शिक्षित व्यक्ति भी बन सकते हैं। और जहाँ तक रही मार्क की, बच्चे की नंबर की बात की, तो हम ये मान के चलते हैं कि नंबर ये जो नंबर है 468 है, इससे हम ये संस्थान 2022 से चला रहे हैं। 2022 से मैं न्यू ओपनिंग किए थे, तो 22 में मेरा रिजल्ट का नतीजा ये रहा कि 445 नंबर आया था फर्स्ट बार में, और ये 2023 है जो मेरा सेकेंड बैच है, इसमें 468 नंबर आया है। तो कहीं ना कहीं इसमें मेरे टीचर टीम का सराहनीय कदम रहा है, और टीचर टीम में यूनिटी के कारण और बच्चों में अनुशासन होने के कारण आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, जिनके लिए हम अपने पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। बच्चे के माता पिता को भी हम कहना चाहते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा पढ़ने के पीछे टाइम स्पेंड कीजिए, उनको समझाइए, बताइए। गरीबी कोई बड़ा समस्या नहीं है, यह एक चुनौती है जो हर इंसान के जीवन में आता है। जैसे आप मान लीजिए बारिश के समय में अन्य चिड़ियाँ जो है अपने घोंसले में बंद हो जाते हैं, वही बाज है, उसके अंदर हौसला रहता है, हिम्मत रहता है, और वह जो है बादल को चीरते हुए आसमान में चला जाता है। तो यही गरीबी है, गरीबी एक चुनौती है जिसका सामना हम लोग करेंगे। सर, लगातार जिस तरह से बताया जाता है कि 2 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र में एक फूस की मकान में आप कोचिंग संस्थान चलाते हैं, क्योंकि जिस तरह से युवाओं में बेरोजगारी है और शिक्षित युवा गाँव में रहकर गाँव के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। जी देखिए, ये रेशमा साइंस एंड आर्ट क्लासेज मालदा जो विगत कई सालों से ये कोचिंग है, इस क्षेत्र का सबसे पुराना कोचिंग संस्थान इंटरमीडिएट का है, और विगत 2 सालों से मैट्रिक का भी यहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था है। तो पिछले साल भी बेहतर ढंग से तैयारी किया गया था, कम बच्चों में अच्छा तैयारी किया गया था, और इस साल जहां तक रिजल्ट की बात है तो हमारे टीचर्स टीम्स के द्वारा एक अच्छा ढंग से विद्यार्थी को पढ़ाया गया, जिसका नाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तक भी पहुंचा कि इस कोचिंग का एक स्टूडेंट वहां तक पहुंचने में कामयाब हुआ, और इस आसपास के 10-15 गाँव में इस कोचिंग का नाम चला गया कि इस कोचिंग से भी, इस गरीबी के कारण भी इस कोचिंग से स्टूडेंट का नाम वहाँ तक पहुँचा है। तो मैं अपनी पूरी टीचर टीम के साथ उस लड़के को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इन्होंने कड़ी मेहनत के साथ यहाँ से पढ़ाई की और अब मेरा नाम कोचिंग का रोशन किया है। सीधा तौर पर गांव में रहकर इन शिक्षकों के सहारे, इन शिक्षकों के मार्गदर्शन के बाद जो छात्र छात्राओं ने बेहतर करने का प्रयास किया है, वो वास्तव में सराहनीय है। मेरे साथ जो है छात्र नेता है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम रुपेश कुमार है। गांव में रहकर जिस तरह से बेहतर शिक्षा प्राप्त करना कितना बाधक है, और गांव के बच्चों को क्या निर्देश देंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे जो गांव के बच्चे होते हैं वो अधिकतर बच्चे मिडिल क्लास के होते हैं, और मिडिल क्लास का पढ़ाई और काम दोनों साथ में लेकर चलना पड़ता है। और पढ़ाई में मेनली अगर देखा जाए तो उतना बाधक नहीं होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके हौसले बहुत बुलंद होते हैं। गाँव के अक्सर बच्चे का हौसले बुलंद होता है, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि राम ध्यान जो गाँव के ही बच्चे हैं, और किस प्रकार से इन्हें पूरे बिहार बोर्ड में करीब 600 बच्चे का वेरिफिकेशन हुआ था जिसमें इनका नाम आया। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ग्रामीण स्तर के बच्चे अगर वहाँ तक जाते हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। यह एक प्रेरणा भी है आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले वो सभी बच्चे जो अगले बार एग्जाम देंगे। अभी जो दौर चल रहा है, कंपटीशन का दौर चल रहा है, आसपास के जो भी बच्चे होंगे उनके मन में एक भावना आएगा कि जो कोई रिकॉर्ड बनता है उसको हम तोड़ने की प्रयास करें। तो ये सबसे बड़ी खुशी ये है कि यहाँ पढ़ाई का एक और माहौल बनेगा।
तो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई का माहौल बेहतर करने के लिए अपने अपने बच्चों को जो छात्र हैं उन पर अभिभावकों को भी मेहनत करना होगा और सीधे तौर पर उन्हें शिक्षा के तौर पर जो कई कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं जहां बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था हो, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है, जहां योग्य शिक्षक हैं, उन कोचिंग संस्थान में पढ़ना चाहिए। क्योंकि सरकारी जो शिक्षण संस्थान है वहाँ कहीं न कहीं शिक्षकों की घोर कमी है, जिसका नतीजा है कि वहाँ पर पठन पाठन में परेशानी होती है। छात्र छात्रा निजी कोचिंग संस्थान के सहारे आज अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में लगे हुए हैं। यदि कोई बच्चा कोचिंग या स्कूल के अलावा घर पर सेल्फ स्टडी करते हैं तो शहर के बच्चों से भी बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपके शिक्षक हैं और आपका जो कोचिंग संस्थान है, यहाँ किस तरह का गाइडलाइन, किस तरह का शिक्षा आपको दी जाती है? यहाँ पर प्रत्येक विषय, प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक लाइन को बेहतर ढंग से समझाया जाता है और किसी भी विषय में ऐसा कोई चैप्टर या फिर कोई प्रश्न नहीं है जो नहीं समझाया गया हो। अच्छी तरह समझाया जाता है। छात्र एवं छात्राएं भी अच्छी तरह पढ़ते हैं, घर पर सेल्फ स्टडी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज मैं यहाँ 468 अंक प्राप्त किए बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट में। बिल्कुल कहा जाता है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जिसके पास अनुशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है वो कभी भी बेहतर नहीं कर सकता है। जो कर दिखाया है यहाँ के छात्र छात्राओं ने, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते देख सकते हैं कि एक फूस मानिए एस्बेस्टस का घर है और इसमें यहाँ के प्रतिभावान शिक्षक हैं, वो इन छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं और बेहतर शिक्षा देने का हर हमेशा प्रयास करते हैं। जिसका नतीजा है कि आज ऐसे ऐसे छात्र ग्रामीण गाँव में रहने के बावजूद भी 468 नंबर लाए हैं। इंटरव्यू के लिए गए थे और टॉप 10 के अंतर्गत नहीं आ पाए तो अफसोस होने की बात है ही। बिल्कुल हौसला बुलंद रहने के बाद ही ऐसा हो सकता है। जब तक आपका हौसला बुलंद नहीं रहेगा आपका लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते, आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए तमाम छात्र छात्राओं से आग्रह करते हैं कि निश्चित रूप से आप जहां भी पढ़ें, जिस कोचिंग संस्थान में पढ़ें, बेहतर करें। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि जिन कोचिंग संस्थानों के द्वारा बेहतर ढंग से शिक्षा दी जाती है वहाँ पढ़ें और अपने भविष्य को एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाएं। हम उन्हें संदेश देना चाहते हैं कि वह जहां भी पढ़ रहे हैं सेल्फ स्टडी के साथ पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा उस पर टाइम बिताएं और अच्छी तरह से पढ़ें। बिल्कुल आजकल देखा जाता है अधिकतर बच्चे हैं मोबाइल पर, चूँकि इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और इसका नतीजा है कि उनका पढ़ाई कहीं न कहीं बाधित होता है। जी, मोबाइल, हमने सुना है कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो विद्यार्थी को बिगाड़ भी देता है और उसे सुधार भी देता है। विद्यार्थी को उसके माइंड पर डिपेंड करता है कि कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, कोई पढ़ाई के अलावा कुछ और करना चाहता है। कि आइए मेरे साथ और कुछ छात्र हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, जो रेशमा साइंस एवं आर्ट क्लासेज के छात्र हैं और आज इन्होंने जिस तरह से मैट्रिक बोर्ड में बेहतर किया है और लगातार इस कोचिंग संस्थान के बताया जाता है कि लगातार बेहतर करने का प्रयास करते हैं और बेहतर करते भी आए हैं। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। और कितना अंक प्राप्त हुआ? 440 अंक। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सनोज कुमार के साथ।